अगर आप भी अपने नाम का पैन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको बिल्कुल मुनासिब कीमत पर आपके नाम का पैन दिया जाएगा। तमाम तारीफें, हर किस्म की बुजुर्गी, हर किस्म की किबरियाई, हर किस्म के तहमीद व तमजीद के कलिमात महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात अक़दस के लायक व सज़ावार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और सच्ची बात यह है कि हम जैसे आजिज और लाचार बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमा हक़्क़हू तारीफ कर भी नहीं सकते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह को जिस तरीके से जानना और पहचानना चाहिए हमने अल्लाह को वैसे जाना और पहचाना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने अजीम हैं, हमारी अक्ल से बाहर की चीज है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते मेरे भाइयों अल्लाह की अज़मत। अल्लाह फरमाते हैं कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह फरमाते हैं आज जिन लोगों ने सूरह कहफ पढ़ी होगी, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी होगी, सूरह कहफ की आखिरी आयत, जरा गौर कीजिए मेरे भाई, अल्लाह ने आपको कुरान मजीद दिया है, कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत दी है, जरा इन आयतों पर गौर फरमाइए। अल्लाह फरमाते हैं कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी, कह दीजिए अगर रुए जमीन पर पाए जाने वाले सारे समंदर को हम रोशनाई बना दें, सारे समंदर को रोशनाई बना दें और फिर उस रोशनाई से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ, तौसीफ, तहमीद, तमजीद के कलिमात लिखे जाएं, अल्लाह फरमाते हैं कि ये समंदर खुश्क पड़ जाएंगे और मेरे रब की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी मेरे भाइयों, मेरे रब की किबरियाई मुकम्मल नहीं होगी, मेरे रब की हम्द मुकम्मल नहीं होगी मेरे भाइयों। ओ रब्बे करीम, ओ रब्बे अजीम, आपसे प्यार करते हैं मेरे भाइयों, ओ रब्बे अजीम आपको चाहते हैं। उस रब्बे अजीम का एहसान और इनाम है कि आप यहां बैठे हुए हैं, कितने उसके बंदे सड़कों पे घूम रहे हैं, उसने आपको तौफीक दी। आज फजर की नमाज जिन लोगों को तौफीक हुई होगी, हमारे इमाम साहब ने सूरह सजदा पढ़ाई और आम तौर पर अहले हदीस मसाजिद में सूरह सजदा जुमा के दिन पढ़ाई जाती है, यही सुन्नत है। सूरह सजदा पे जरा गौर कीजिए, वलौ शैना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हम सारी की सारी इंसानियत को हिदायत से सरफराज फरमाते, लेकिन हमारी बात वाक़ई और सच है कि जहन्नम तैयार है और जहन्नम का ईंधन इंसान और जिन्नात बनेंगे। ये जरा सोचिए, 8 बिलियन इंसानों में से 8 बिलियन इंसानों में से अल्लाह ने आपको सेलेक्ट कर लिया। अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको अपना कलेमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये लाहौती कलमा किसको अल्लाह ने दिया है? आपको अल्लाह ने ये कलमा दिया, आपको अल्लाह ने अपना रसूल अता किया। ये इनाम, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है तो मेरे भाइयों क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी शरीयत मुतहरा दी, लैलुहा कन्हारिहा, ऐसी वाज़े शरीयत जिसने जिंदगी के एक एक रुमूज पर बहस की है, जिसने एक एक नुक्ते पर बहस की है, जिसने ये सिखाया है कि आप जब बैतुल खला जाएं तो कैसे जाएं, बैतुल खला से निकले तो क्या कहें। उसने ये सिखाया है कि रात की तारीकी में जब आपकी आंख खुल जाए और करवट लें तो क्या कहें। इतनी पाकीज़ा शरीयत जिसने एक एक चीज को बयान करके रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लैलुहा का नहारिया, उसकी रातें भी उसके दिन की तरह वाज़े और रोशन है। ये शरीयत अल्लाह ने आपको तो दी है,
ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील नहीं है तो क्या है? अल्लाह ने आपको कुरान मजीद अता फरमाया। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद अल्लाह ने आपको अता फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस कुरान को मैं पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ इसकी अहमियत से रेजा रेजा हो जाते। वलौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान अल्लाह ने आपको अता किया, ये मोहब्बत ही तो है। इस मोहब्बत के जवाब में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या दे रहे हैं मेरे भाइयों? जरा एक लम्हे के लिए अपने गरीबान में मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है ना, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत होता है ना। इस मोहब्बत के जवाब में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या दे रहे हैं मेरे भाई? अल्लाह ने फरमाया नमाज मुसलमानों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, कुरान मजीद जो एक किताब हिदायत है, अल्लाह ने ये किताब आपको अता फरमाई। इसी किताब में अल्लाह ने लिखा है कि नमाज मुसलमानों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की बुनियाद 5 चीजों पर है। दीन की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिसमें कलमे तौहीद के बाद दूसरी बुनियादी चीज वो नमाज है। नमाज का कायम करना, जरा गौर कीजिए, इतनी अहम चीज हम मुसलमानों का मुआशरा आज इस नमाज से कितनी दूर चला गया है। कल जब क़यामत कायम होगी, क़यामत के कायम होने पर यकीन है कि नहीं है? कल क़यामत आने वाली है ना। कल जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर ये नमाज हो रही है, नमाज की अदायगी सही है, फिर बाकी सवाल जवाब होंगे। और अगर ये नमाज नहीं हुई, वही मामला खत्म मेरे भाइयों, वही मामला खत्म। और मामला खत्म होना किसे कहते हैं? मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अहले जहन्नम से अहले जन्नत पूछेंगे, भाई ये जहन्नम में कहां से आ गए तुम तो गांव के बड़े सेठ थे, तुम तो बड़े उम्रा करने जा रहे थे, हज करने जा रहे थे, तुम तो बड़ा ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, ये यहां कहां से पड़े हो? कहा लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे मेरे भाइयों। मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और नमाज वहीं पर सारे हिसाब किताब बाद में होंगे मेरे भाइयों। अगर ये नमाज सही है, ये स्टेप अगर आपने पार किया, फिर दूसरे सवाल जवाब होंगे। अगर ये स्टेप से आप जरा भी लड़खड़ाए और यही मामला खत्म हो गया, तो आपकी सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और फैसला कर दिया जाएगा। मुसलमानों का एक बड़ा तबका, और बदकिस्मती से बहुत ही एहतियात के साथ कहूं, बहुत ही एहतियात के साथ, तो 10% से ज्यादा लोग, 10% बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, 10% से ज्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमारे अपने घरों की बात कर रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जो नमाज पढ़ने आते हैं। जरा अपने घरों में झांक के देखें, हम जरा अपने घरों में हम झांक के, क़यामत के दिन पर ईमान है कि नहीं है? जन्नत भी है, जहन्नम भी है। हम
किस तरीके से अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को, अपने घर की खवातीन को घरों में सोता हुआ छोड़ देते हैं और लाठी टेकते हुए मस्जिद में आके बैठ जाते हैं। क्या कल पूछा नहीं जाएगा? यकीन है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन है ना मेरे भाइयों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर एक शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बाबत कल पूछा जाएगा। नमाज पढ़ने वाले लोगों, कल पूछ लिया गया कि नमाज पढ़ने आ रहे थे और घर में कितनों को छोड़कर आए थे? तो जवाब है मेरे भाइयों, आज फज्र की नमाज में ये सब पूरी नहीं हुई थी। कहने को तो यह अल-हदीस बस्ती है, अपने आप को अल-हदीस कहते हैं हम लोग। बदन कांप जाता है मेरे भाइयों, बदन कांप जाता है। अहल-हदीस जानते हैं किसे कहते हैं? अहल-हदीस वो शख्स होता है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियामत करता है। अपने आप को अल-हदीस कहने वाले जमात आज कहां पड़ी हुई है? मुझसे कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात में शिर्क नहीं है। शिर्क को आपने जाना क्या है? शिर्क को आपने समझा क्या है? जरा झांक के देखिए, मेरे और आपके घर में रोजाना कितना शिर्क होता है। शिर्क कब्रों पे चादर चढ़ाने का नाम ही नहीं है, शिर्क पत्थर की मूर्ति पूजने का नाम ही नहीं है मेरे भाइयों। सुबह के वक्त जब अल्लाह का एक बंदा हय्या अलस सलाह व हय्या अलल फलाह का लाहौती नारा लगाता है, वो नारा जिससे शबिस्तान में कपकपाहट आ जाती है मेरे भाइयों, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद होती है बंदे मोमिन की अज़ान से पैदा। वो अज़ान जब होती है तो हमारे घरों में कितने ऐसे लोग होते हैं जो ऐन उसी वक्त शैतान की थपकी देने पर अल्लाह के इस मुनादी की आवाज को छोड़कर शैतान की आवाज पे लब्बैक कहते हैं। जरा झांक के देख लीजिए अपने घरों में। मैं खुद को मुखातब करके कहता हूं और आप इस मजलिस में बैठे हुए इस कोने से लेकर उस कोने तक और इस कोने से लेकर उस कोने तक एक एक शख्स को मुखातब करके कहता हूं, जरा अपने घरों में झांक लीजिए, देख लीजिए कितने ऐसे मुशरिकीन बैठे हुए। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरा जुमला चुभता हुआ नजर आया आपको, लेकिन हकीकत यही है। कुरान मजीद उठा के देखिए, अल्लाह कहता है वमन इत्तखज़ इलाहहु हवा, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्स को अपना इलाह बना रखा है, अपने नफ्स को अपना खुदा बना रखा है। क्या हम फजर के उस वक्त में अपने नफ्स की बात सुनकर, शैतान लईन की बात सुनकर हम सो नहीं जाते हैं और अल्लाह के मुनादी की आवाज को हम ठुकरा नहीं देते हैं? जरा मुआहिद कहने वालों, जरा शर्म करो। घरों में किस मुंह से जाओगे अल्लाह के पास? वो अल्लाह जिसने आपको क्या क्या नहीं दिया, वो अल्लाह जिसने आपको क्या क्या नहीं दिया। ये दिलों की धड़कन उसी परवरदिगार की अता करता है, ये सांसें जो आ जा रही हैं उसी का इनाम है, ये जबान की गोयाई उसी की अता करता है, ये कानों की समात उसी का इनाम है मेरे भाइयों। किन किन चीजों को शुमार करोगे? वाइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। मोहब्बत करने वाला अल्लाह, आपको अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने आपको प्यार किया आपसे, अल्लाह का सिलेक्शन है, आप अल्लाह का इंतखाब है,
अल्लाह अपनी जन्नत का मकीन आपको बनाना चाहते हैं और इसीलिए सारी नेमतें आपको अता की, इसीलिए मौके आपको दिए, इसीलिए कुरान मजीद आपको दिया, इसीलिए शरीयत मुतहरा आपको दी। मेरे भाइयों, अगर अब आंख नहीं खुलेगी तो कब आंख खुलेगी? मेरे भाइयों, अगर अब आंख नहीं खुलेगी तो कब आंख खुलेगी? कब बेदार होंगे मेरे भाइयों? क्या ये वक्त नहीं आया है कि हम अल्लाह के खौफ से हमारे अंदर लर्ज़ा तारी हो जाए, अल्लाह की इन नेमतों को हम पहचाने, अल्लाह की इन नेमतों का हम शुक्रिया अदा करें और अस्सरेनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह का कौल है, ऐ ईमान वालों अपने ईमान का जायजा लो, दोबारा ईमान लाओ। ये ईमान अगर हमारे अंदर मौजूद रहता, ईमान की रमक भी मौजूद रहती, तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इस मेंबर पे खड़े होकर अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, उम्मत की ये सूरत हाल नहीं होती। उम्मत जो आज दुनिया में जलील तरीन जिंदगी गुजार रही है, जिल्लत की इंतहाई पस्तियों में गिर चुकी है। मेरे भाइयों, ये वो कौम थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मत का लक़ब दिया था। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये अल्लाह ने आपको कहा था खैर उम्मत। कहा कि अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, मुसलमानों तुम्हें सर बुलंद रहोगे, तुम्हें आला वारफा रहोगे अगर तुम मुसलमान हो। हम आला वारफा हैं मेरे भाई? समाज और सोसाइटी में कोई इज्जत रह गई है? आप इस जिला की बात कीजिए, इस सूबे की बात कीजिए, इस मुल्क की बात कीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कीजिए, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन चुकी है। ईमान की दावेदारी हमारे साथ है, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईमान है। अल्लाह कहते हैं अगर मोमिन रहते तो दुनिया की सरबराही, दुनिया की सरबुलंदी, दुनिया की इज्जत तुम्हारे हाथों में रहती, तुम्हारा मुकद्दर बनती। अगर ये मेरे रब का कलाम हर्फ हर्फ सच्चा है, मेरे रब का कलाम हर्फ हर्फ सच्चा है। मेरे भाइयों, अगर कहीं खामी है तो हमारे फहम की, हमारी सोच की, हमारे समझ की खामी है। और जिसे हम ईमान कहते हैं वो ईमान हमारे दिलों में है नहीं, हम सिर्फ दावेदार बने हुए हैं। और आज पूरे मुआशरे का हाल ये बन गया है कि दीन का वही हिस्सा हम कबूल करते हैं जो हमारे मिजाज से मेल खाता है। दीन का कोई हिस्सा अगर मिजाज से टकराया, वो हिस्सा छोड़ दिया जाता है। शरीयत के सारे कवानीन धरे के धरे रह जाते हैं, हम अपने मिजाज की और अपनी मनमानी करते हैं। अगर कुरान मजीद ये कहता है इन्नमल मोमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, तो भाई भाई का मतलब ये होता है कि यूं हाथ मिला के रहें, ऐसे जिंदगी गुजारें। यही हदीस में मिसाल दी गई है कि मुसलमान इस तरीके से रहते हैं, यशुद्दु बअदुहु बअदा, एक दूसरे की कुव्वत बन के रहते हैं। हम इस पर इसलिए अमल नहीं करेंगे कि खानदानी टकराव है, इसलिए अमल नहीं करेंगे कि मिजाज नहीं मिलता, इसलिए अमल नहीं करेंगे कि उसने मुझे कुछ कह दिया था, इसलिए अमल नहीं करेंगे कि उसकी रीत अलग मेरी रीत अलग, इसलिए नहीं करेंगे कि वो अपनी चौधराहट चाहता है, मैं अपनी चौधराहट चाहता हूं। हम यहां पर आकर दीन को यूं छोड़ देते हैं, अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, अपने मिजाज की पैरवी करते हैं। क्या ये शिर्क नहीं है? क्या अल्लाह की शरीयत के साथ हम अपनी शरीयत को, अपने निजाम को, अपने मिजाज को यूं मिक्स नहीं करते हैं? शिर्क इसी को तो कहते हैं, शिर्क इसी को तो कहते हैं। मेरे भाइयों, कहां हैं हम मेरे भाइयों? अल्लाह की इस मोहब्बत का जवाब दीजिए। मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत होता है, मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत होता है, मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत होता है।
मोहब्बत अगर अल्लाह से है तो अपने आप को साफ कर ली। अभी वक्त है, अभी आंखें खुली है, अभी सांसें आ जा रही हैं। कल दो दिन पहले हमारे गांव से एक मैसेज आया कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान फज्र की नमाज पढ़कर सुबह की वॉक पर गया और वापस नहीं आया, चला गया। समझ रहे हैं? कब किसकी आंख बंद हो जाए किसी को मालूम है। ये लम्हात अगर अल्लाह दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ लगी हुई है। अल्लाह चाहते हैं कि हम अपने आप को सुधार लें, अल्लाह चाहते हैं कि हम अपने आप को उस जन्नत का मकीन बना लें जिसे अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए बनाया है। मेरे भाइयों, तौबा कर लें। आइए हम तौबा कर ले, आइए इज्तिमाई तौर पर तौबा कर ले कि हमसे अल्लाह ताला हमसे जो खामियां हुई, हमसे जो गलतियां हुई, हमसे जो गुनाहें हुई, हमसे जो तसाहुली हो रही है और दीन के समझने में जो हमसे गलती हो रही है, अल्लाह ताला तू हमें माफ फरमा दे, हमें अपना नेक बंदा बना ले, अपने उन नेक बंदों में हमें शामिल कर ले जो इस जन्नत के मकीन बनेंगे। मेरे भाइयों, यही कामयाब जिंदगी है। ये दुनिया भर की जिंदगी, ये दुनियावी जिंदगी कलमहिम बिल बसर, शरीयत ने इसे कलमहिम बिल बसर कहा है, पलक झपकने के माने। कोई कितना जीता है? 60, 70, 80, 90 तक कितने पहुंच पाते हैं मेरे भाइयों? ये चंद दिन की चौधराहट, चंद दिन के नफ्स की हुकूमत, चंद दिन के अपने नफ्स की बोलबाल और बालाई, कब तक मेरे भाइयों? बात अगर समझ में आ रही है तो इसी मस्जिद में बैठे बैठे तौबा करके उठिए, तौबा करके उठिए कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उस शरीयत के हर्फ की इत्तिबा करेंगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात गलत नहीं है। अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखने को कहा है और आप दाढ़ी रख रहे हैं तो रसूल की मोहब्बत में रख रहे हैं, और अगर नहीं रख रहे हैं तो इसलिए कि रखूंगा तो कैसा लगूंगा। अल्लाह के रसूल नाराज हो, मुझे घर में बीवी की नाराजगी नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं रखूंगा। कितना बड़ा जुर्म है मेरे भाइयों। लोग कहते हैं ईमान यहाँ है, यहाँ बखुदा ईमान यही होता है। अगर यहाँ ईमान रहता है तो यहाँ नजर आता है। ईमान मोहब्बत को कहते हैं, ईमान अकीदे को कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मोहब्बत का वाकया मैं बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप उम्रा के लिए जा रहे थे मक्का मुकर्रमा, ऊंटनी रोक के उतर के गए इस्तिंजा करने। आके कहते हैं कि मुझे इस्तिंजा नहीं महसूस हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो यहीं उतर के इस्तिंजा किया था। महज मोहब्बत में मैं जाके वहां बैठ गया हूं। इसे मोहब्बत कहते हैं, इसे अकीदत कहते हैं, इसे ईमान कहते हैं। दाढ़ी तो मैंने एक बात कह दी, जरा हम अपनी नमाजों का जायजा ले लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाजें वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। नमाज अल्लाह का फरमान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज फहश और मुनकर काम से रोकती है। हमारी नमाजें कैसी होती हैं? हमारा मुसल्ली बीड़ी का आखिरी कश ये मस्जिद के दरवाजे पे फेंकता है, आता है, नमाज पढ़ता है, जाके फिर बीड़ी पीता है कि नहीं मेरे भाइयों? झूठ बोलते हुए आता है, नमाज पढ़ता है, बाहर निकल के फिर झूठ बोलता है।
गीबत करते हुए आता है, नमाज पढ़ता है, फिर बाहर जाके गीबत करने लगता है। बाजार में जो कुछ भी तिजारती मामलात में अल्लम गल्लम करता रहता है, वहीं से उठ के आके आता है और फिर उसी माहौल में वापस चला जाता है। ये नमाज उसकी जिंदगी पे अपना असर नहीं दिखाती है मेरे भाइयों। जबकि रब का कलाम कहता है, कुरान मजीद उठा के देखिए, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो फहश और मुनकर कामों से रोकती है। ये कैसी नमाज है मेरे भाई? इस नमाज का अगर हम एहतमाम करते, जरा आप सोचिए तो सही, जरा सोचिए तो सही, नमाजें अगर हमारी नमाज की तरह हो जाती। एक शख्स जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़ा हो, क्या उससे कोई गलती सरजद हो सकती है? एक मजदूर जिसे पल पल अपने मालिक के सामने जाना होता हो, हावरी देना होता हो, क्या वो कोई गलती करेगा मेरे भाइयों? और ऐसे हालत में, जबकि अब तो मॉडर्न सिस्टम आ गया है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, ये मालिक हर किस्म की उसकी हरकतों को देख रहा है। मजदूर को एहसास है कि अभी 2 घंटे बाद मुझे फिर जाना है, 1 घंटे बाद फिर मुझे जाना है, शाम को फिर मुझे जाना है, सुबह को फिर मुझे जाना है, और ये कैमरे से देख रहा है। हम क्या समझ रहे हैं अल्लाह हमें देख नहीं रहा है? हम अगर हमारे अंदर ये एहसास होता कि हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अंताबुदल्लाह का नकतरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर अल्लाह के देखने का एहसास नहीं पैदा हो रहा है, तो कम अज कम ये एहसास हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। ये एहसास हमारी नमाजों को कैसा बना देगा मेरे भाई? ये एहसास, इस एहसास के साथ अगर नमाज पढ़ी जाए तो हमारी नमाजें हमारी जिंदगी के पल पल और लम्हे लम्हे पर असर करेंगी मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने जो हमें प्यार दिया है, अल्लाह ने जो हमें मोहब्बत दी है, इस प्यार और मोहब्बत को समझने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी शरीयत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने कुरान मजीद से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल से मोहब्बत की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी ज़ात से मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह ताला वो बना दें जैसा वो चाहते हैं, ऐसा मुसलमान जो महज अल्लाह की शरीयत का आईना हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा ले। अगर दिलों में कुछ असर पैदा हुआ हो तो अल्लाह ताला उस असर को दवाम बख्शें, वो असर बाकी रहे। हम यहाँ से जब उठें तो एक अज़्म के साथ उठें, धुले धुलाए उठें, ताकि जिंदगी के बकिया अय्याम शरीयत के मुताबिक गुजरें। और याद रखिए अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो कौम खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार न हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।